हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक कवर करना शुरू करेंगे वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो ये क्योंकि अब तुम देख रहे हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, यानी कि डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ है टेंजेंट और नॉर्मल। तो हम ऐसा करते हैं, पहले टेंजेंट और नॉर्मल को ही समझ लेते हैं कि क्या है, और फिर हम उसको डेरिवेटिव से जोड़ के देखेंगे कि क्या बनता है। मान लो हमारे पास कोई कर्व है। टेंजेंट क्या होता है? किसी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली, कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। ये टेंजेंट है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई अगर फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, सॉरी ये गलत हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और उसका हमने डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स, और उसकी वैल्यू आई एफ डैश एक्स। तो ये डेरिवेटिव क्या होता है? हमने ये डिफाइन ही किया था डेरिवेटिव को स्लोप ऑफ टेंजेंट के तौर पर, यानी इसका स्लोप, ये जो टेंजेंट है, हम ये बात 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट को m से डिनोट किया जाता है, और ये टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पर। मान लो ये x एक्सिस और y एक्सिस में बना देता हूं, तो ये अगर मान लो x की वैल्यू है यहां पर x1, तो हम अगर इसमें f डैश x में डेरिवेटिव में x की वैल्यू ये वाली x1, इस पॉइंट पर जो x है वो पुट कर देंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा m। तो ये है बात टेंजेंट की। अब दूसरी बात है नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक्चुअली जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना हुआ होता है उसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन एक बना दें, तो ये नॉर्मल कहलाती है लाइन। टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन उसी पॉइंट पर। तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को कौन से एंगल पे कट करते हैं? राइट एंगल्स पे। तो अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव से इस नॉर्मल का क्या लिंक है। देखो, तुमने ये पढ़ा होगा 11th क्लास में, मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूं कि इफ m1 एंड m2 are slopes of two perpendicular lines, then m1 into m2 is equal to -1। अगर m1 m2 स्लोप हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस के, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, दो परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन 1 लाइन 2, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो इन दो स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो देखो यहां पे भी कुछ कुछ वैसी ही कंडीशन है कि हमारा m को मैं m1 कह देता हूं और नॉर्मल के स्लोप को मैं m2 कह देता हूं। तो इस केस में भी क्या होगा? m1 इंटू m2 -1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विच इंप्लाइज m1 कितना है? dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? m1, dy बाई डी एक्स। तो m1 की जगह मैंने क्या कर दिया? dy बाई डी एक्स, m2 को एज इट इज रखा, इज इक्वल टू -1। तो यहां से क्योंकि dy बाई डी एक्स तो मुझे पता है, हमें फंक्शन पता है, डेरिवेटिव करके x1 पुट करके वो स्लोप हमें मिल चुका है। तो m2 कितना आएगा? -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये याद रखो स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना है?
-1 अपॉन dy बाय dx, डेरिवेटिव को -1 अपॉन रख देना है तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो हम स्लोप्स की बात कर रहे हैं, टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? क्या सिर्फ स्लोप फाइंड करने के लिए कहा जाएगा? वो तो डेरिवेटिव फाइंड करते ही पता लग जाएगा। नहीं, इसमें हमें, क्योंकि हमने ये m1 m2 स्ट्रेट लाइंस की बात की है, तो स्ट्रेट लाइन का भी एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कौन सा है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अगर कोई लाइन x1 y1 पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप m है, एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट हमें पता है x1 y1 और इसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन ऐसे फाइंड आउट की जा सकती है। इसको कहते थे, अगर तुम्हें याद हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म यहां पे यूज होगी बहुत ज्यादा। तो हमें इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट फाइंड करने को कहा जाएगा और नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड करने को कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, हैं तो ये दोनों ही एक्चुअली स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये दोनों ही लाइंस। तो इन दोनों की इक्वेशन किस फॉर्मूले से हमने पता लगानी है? इस फॉर्मूले से। कर्व के ऊपर पॉइंट हमें दे दिया जाएगा, डेरिवेटिव करके हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर अगर स्लोप तुमने टेंजेंट का पुट कर दिया तो ये इक्वेशन टेंजेंट की बन जाएगी, और अगर यहां पर स्लोप तुमने नॉर्मल का पुट कर दिया तो यही इक्वेशन नॉर्मल की बन जाएगी। क्यों? सेम ही क्यों बन जाएगी? क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये है x1, y1, और जिसका स्लोप पुट कर दोगे, अगर m1 पुट कर दिया तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, अगर m2 पुट कर दिया तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि चाहे हम टेंजेंट कह रहे हैं चाहे हम नॉर्मल कह रहे हैं, ये स्पर्श रेखा होती है और ये अभिलंब होता है। दोनों ही हैं तो लाइंस ही ना, स्ट्रेट लाइंस हैं। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं तो इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर वो सारे फॉर्मूले चलेंगे जो स्ट्रेट लाइंस पे चलते हैं। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला है वो चलेगा हमारा किस पे? टेंजेंट की इक्वेशन के लिए भी, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए भी। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि यहां पर m की जगह अगर dy बाय dx पुट करोगे, यानी डेरिवेटिव, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि dy बाय dx होता है टेंजेंट का स्लोप। अगर यहां m की जगह -1 अपॉन dy बाय dx करोगे, जो कि नॉर्मल का स्लोप होता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तुम एक तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, एक ये फॉर्मूला नोट कर लो कि नॉर्मल का स्लोप कितना होता है, -1 अपॉन dy बाय dx, और एक तो तुम्हें शुरू से ही पता है पहले से ही कि dy बाय dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो ये तीन फॉर्मूले जब हमने नोट कर लिए, थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है, तो हम बाकी चीज समझेंगे अच्छी तरह जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूं एक्सरसाइज 6.3। तो मैं एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन लिखूंगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो यहां पे फिलहाल, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है, सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करने के लिए कहा गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करने के लिए नहीं कहा गया। तो हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन y इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x, ये तो है कर्व। अब क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx कितना आ गया? 12x क्यूब माइनस 4। और हमें यह बता रखा है कि टेंजेंट कहां बना हुआ है, ये जहां पर x की वैल्यू 4 है, जो कि मैंने x1 लिया था अभी, जब मैंने समझाया था तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले कि x की वैल्यू x1 ले लो। तो यहां पे x की वैल्यू 4 है, तो तुम लिखोगे एट x इज इक्वल टू 4 कॉमा dy बाय dx इक्वल टू 12 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, x की वैल्यू 4 यहां पे पुट कर दी।
इसी को, ये जो मैंने लिखा है ना एट एक्स इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसी को हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख देते हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 4, ऐसे भी लिखा जाता है। तो तब भी मैं यही लिखता 4 क्यूब माइनस 4। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लिखना, दो इक्वल टू इकट्ठे आ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं इस तरह से लिखा करता हूं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 3 होता है 64, 64 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 4 द 48, 4 कैरी ओवर, 12 6 द 72, 72 में 4 ऐड किए 76। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 768 माइनस 4 यानी कि 764 आ गया। तो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है वही स्लोप है टेंजेंट का। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कॉमा m इज इक्वल टू 764 और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमने किया क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करने के लिए डेरिवेटिव किया और उसमें x की वैल्यू जो दे रखी थी क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में जो x की वैल्यू दे रखी थी वो डेरिवेटिव में पुट कर दी और बस यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। तो अब इसमें क्या करना होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही बस डेरिवेटिव करेंगे और x को 10 पुट कर देंगे। तो चलो कर देते हैं। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, देखो कोशेंट रूल लगेगा, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर एज इट इज x माइनस 2, माइनस लगाया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 और न्यूमिरेटर एज इट इज, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व किया तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। देखो x माइनस 2 एज इट इज है, माइनस है यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं वाला, तो माइनस के साथ x खोला तो x की का साइन चेंज हो गया और 1 का भी साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया। तो x और माइनस x कैंसिल हो गए, dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। अब क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 10 हम बता रखी है, तो मैं लिखूंगा एट x इक्वल टू 10 कॉमा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर यानी माइनस 1 अपॉन 64। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कॉमा m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 64। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आई थिंक ये बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हें आसान लग रहे होंगे और ये सारी एक्सरसाइज आसान ही है। बस तुमने याद क्या रखना है, एक तो वो स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला और स्लोप कौन सा पुट करना है तो कौन सी इक्वेशन आएगी, बस फिर ये सारी की सारी एक्सरसाइज ही तुम्हारे लिए आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह के हैं। उसमें x ऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट इज 2 दे रखा है, मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 4 में क्या लिखा हुआ है, वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2। तो इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 बता रखा है, इसका मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तुम अपने आप कर सकते हो, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। मैं अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल पता करना है, यानी डेरिवेटिव करके उसको -1 अपॉन कर देना है। और यहां पे फंक्शन भी हमें कोई एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट तरीके से नहीं दिया हुआ, पैरामीट्रिक तरीके से दिया हुआ है। तो क्योंकि हमने डेरिवेटिव में ये पढ़ा है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस में dy बाई डी एक्स कैसे पता करते हैं, तो हम ये फाइंड कर लेंगे। और
यहां चाहे थर्ड वेरिएबल थीटा है, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx से ही सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। यहां पे भी पैरामीट्रिक भी है, लेकिन y विद रिस्पेक्ट टू x करके ही सॉल्व होगा ये हमारा जो स्लोप है। स्लोप हमेशा dy बाय dx आएगा, dx बाय d थीटा या dy बाय d थीटा हमारा स्लोप नहीं होता, जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि y जो है वो ओवरऑल x का फंक्शन है। चाहे x फर्दर थीटा का और y जो है थीटा का फंक्शन है, जरूर है, लेकिन फिर भी हम dy बाय dx में इंटरेस्टेड हैं, dy बाय d थीटा या dx बाय d थीटा में नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ऑब्वियसली अभी हम थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे और बाद में dy बाय dx पता करेंगे। तो dx बाय d थीटा इज इक्वल टू a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा। a तो कांस्टेंट है, पावर सबसे पहले डिफरेंशिएट होगी। तो पावर कैसे डिफरेंशिएट होती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम रह जाती है। और फिर ये पावर किसकी थी, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो ये कितना बन गया, देयरफॉर dx बाय d थीटा इज इक्वल टू माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये बन गया। अब हम dy बाय d थीटा भी कर देते हैं। ऑल्सो dy बाय d थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह मैं एक ही स्टेप पे कर रहा हूं, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि पावर तो 3 आगे आएगी और एक पावर कम रह जाएगी, और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो इस तरह से dy बाय d थीटा और dx बाय d थीटा, ये सॉरी स्टूडेंट्स ये थीटा आएगा, तो dx बाय d थीटा और dy बाय d थीटा हमने सॉल्व कर लिया। और क्योंकि टेंजेंट का और नॉर्मल का स्लोप dy बाय dx से ही डिनोट किया जाता है, यही होता है हमारा स्लोप, तो हम dy बाय dx निकालेंगे। तो अब हम कहेंगे नाउ dy बाय dx इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा इज इक्वल टू dy बाय d थीटा कितना है, ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन dx बाय d थीटा ये है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो 3a से 3a कैंसल, कॉस थीटा कैंसल, यहां एक पावर बची, और साइन थीटा कैंसल, यहां एक पावर बची। तो बेसिकली ये माइनस क्या बचा, देखो dy बाय dx आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मीन्स माइनस का टेन थीटा। तो dy बाय dx तो पता लग गया, अब इसकी वैल्यू भी ढूंढनी है हमने, और हम क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो थीटा को पाई बाय 4 पुट कर देते हैं इसमें। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 कॉमा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाय 4। तो टेन पाई बाय 4 मतलब टेन 45, टेन 45 1 होता है, तो ये माइनस 1 आ गया। तो ये तो आ गया dy बाय dx, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है ये अभी। तो हमने तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पता करना है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कॉमा m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाय dx, यानी कि माइनस 1 अपॉन माइनस 1 फॉर्मूले का, और dy बाय dx की वैल्यू माइनस 1, तो इज इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 1। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। और स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा होता तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस 1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। और बिल्कुल इसी तरह तुमने क्वेश्चन नंबर 6 भी अपने आप सॉल्व करना है, यही इसी टाइप का क्वेश्चन है एग्जैक्टली। और अब मैं चलता हूं क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis। तो हमें पता है कि
इस क्वेश्चन में स्टार्ट तो कम से कम ऐसे ही करना है, गिवन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, और इसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx की वैल्यू हमने निकाल ली 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। तो अब हम क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। हमने स्लोप नहीं पता करना, हमने पॉइंट्स पता करने हैं कर्व के ऊपर। कर्व के ऊपर वो पॉइंट पता करने हैं जहां पर जब टेंजेंट बनेगा इस कर्व के ऊपर तो वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। कुछ इस तरह से है कि मान लो हमारे पास ये कर्व है इस तरह की, और हमारी एक्स एक्सिस ऐसे जा रही है, वाई एक्सिस ऐसे जा रही है। हम मान सकते हैं, थोड़ा रफ हैंड से बना रहा हूं तो थोड़ा एंगल गलत हो सकता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में। ये एक्स एक्सिस है, इसको थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। हाँ, अब आई थिंक पूरी तरह से तुमको दिख रहा होगा ये डायग्राम। तो इसके पैरेलल इस पॉइंट पर तकरीबन एक टेंजेंट ऐसा बन सकता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने इस टेंजेंट, ये टेंजेंट किस पॉइंट पर बना हुआ है ये पता करना है हमने। ये पॉइंट x1, y1 ये पॉइंट पता करना है, क्वेश्चन ये है। तो ये टेंजेंट के स्लोप से कैसे जुड़ा हुआ है, इस बात पे जरा ध्यान दो, क्योंकि डेरिवेटिव तो टेंजेंट का स्लोप होता है, हमने पता करना है पॉइंट। तो देखो, अब स्ट्रेट लाइन की एक कंसेप्ट को याद करो कि अगर लाइनें पैरेलल हों तो स्लोप्स दोनों लाइनों के इक्वल होते हैं। स्लोप्स इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइनों के स्लोप इक्वल। आ गया याद तुमको? अब देखो, यहां पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा। मान लो इसका स्लोप है m, जो कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू है इस पॉइंट पर। तो ये जो स्लोप है ये एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर ही नंबर होगा। तो अब हमें यह पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये कैसे है 0? देखो, अगर तुम 10th क्लास का वो फॉर्मूला याद करो कि ये स्लोप का फॉर्मूला आया कहां से था। किसी भी लाइन का स्लोप जब हम देखते हैं, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे एक लाइन बनी हुई है, इस एल लाइन का स्लोप देखना है तो कैसे हम कैलकुलेट करते थे? एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल देखते थे पॉजिटिव साइड से, थीटा, तो स्लोप हो जाता था tan थीटा। यही पढ़ा था तुमने। अब एक्स एक्सिस का अपने ही साथ एंगल क्या है? 0, तो tan 0 इज 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 है। तो हमारा जो ये स्लोप आएगा डेरिवेटिव करके जो आ गया है, ये भी 0 से इक्वेट करेंगे हम, क्योंकि हमको कह रखा है कि स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा सिंस का मतलब होता है क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस कॉमा वी गेट, क्योंकि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें क्या मिला? दोनों के स्लोप इक्वल। वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हैं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, ये पुट कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से 3 से डिवाइड किया जा सकता है इस इक्वेशन को, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अब फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3x। देखो ठीक है, अब ये x माइनस 3x जो है माइनस 2x बन जाएगा, और 1 इंटू माइनस 3 के बराबर है। तो यहां से आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये दो ब्रैकेट बन गए। यहां से x की वैल्यू आई एक -1 और एक 3, तो x की दो वैल्यूज आ गई। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि इस कर्व पर दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर कि
जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और वो दोनों पॉइंट्स पता लगाने हैं। अभी तक हमें क्या पता चला है? अभी तक हमने एक्स ऑर्डिनेट पता लगाया। पॉइंट कैसा होता है? एक्स कॉमा वाई, यानी कि हमें एक्स पता लग गया, -1 भी है और 3 भी है। हमें वाई पता करना है। ये कहां से पता करेंगे? वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है, वाई की वैल्यू ये है, तो हमने अब इसमें पुट करना है एक्स, और इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूं इक्वेशन 1। अब मैं क्या कहूंगा? पुट x इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 1। तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई? देखो एक बार फिर देख लो, एक्स क्यूब यानी -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 प्लस 7, यही लिख रहा हूं मैं। -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 प्लस 7, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x प्लस 7। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया? ऑब्वियसली -1 का क्यूब -1 होगा, ये तो प्लस हो जाएगा +1, तो ये -3 रहेगा, यहां आ जाएगा +9 प्लस 7, यानी कि -4 प्लस 16 इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16, -1 -3 इज -4, तो ये बन गया 12। तो एक पॉइंट तो आ गया, देयरफॉर अ पॉइंट इज -1, 12 x, y। अब हमारे पास 3 भी है एक्स ऑर्डिनेट, इसके लिए भी पुट हमने पता करना है y कितना है। तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस 7, तो 27। ठीक है स्टूडेंट्स, 27 माइनस फिर 27, क्यों? क्योंकि ये 9 हो गया, 9 इंटू 3 27, फिर -27, 3 9 प्लस 7, तो 27 और -27 हो गए कैंसल, -27 प्लस 7, ये आ गया माइनस का 20। तो देयरफॉर सेकंड पॉइंट इज, x की वैल्यू क्या थी 3, y की वैल्यू थी -20। तो अब हम सम अप कर रहे हैं, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर -1, 12 एंड 3, -20। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जो चाहिए थे, और चाहिए क्या था? वो पॉइंट्स चाहिए थे जहां पर कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, ये 4 मार्क में आता है, कई बार 6 मार्क्स में भी आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइप पूरा का पूरा। हमें पॉइंट्स पता करने थे, हमने क्या किया? y की वैल्यू लिखी, फंक्शन लिखा, डेरिवेटिव किया, और क्योंकि हमें कह रखा था क्वेश्चन में कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने क्या किया? हमने लिखा सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वी गेट dy by dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस दोनों नंबर बराबर आएंगे। वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जहां से हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट की, और जो x की वैल्यूज आई हमने वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी ताकि हमें y भी मिल सके, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? पॉइंट ढूंढना, और पॉइंट होता है x, y। तो x, y के लिए हमने y फाइंड आउट किया, तो x -1 पुट किया था तो y आया था 12, तो पॉइंट बन गया -1, 12। और जब x को हमने 3 पुट किया तो y आया -20, तो दूसरा पॉइंट बन गया 3, -20। तो दोनों पॉइंट्स को, रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमने निकालने थे वो ये बन गए, और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स मेरी एक रिक्वेस्ट है दोबारा से तुमसे, हर वीडियो में होती है कि रेटिंग जरूर देनी है तुमने मेरे वीडियो को कमेंट्स में जाके 1 to 5, 1 लोएस्ट 5 हाईएस्ट, जैसा भी तुमको वीडियो लगा, कितना समझ में आया उस हिसाब से। और मेरी प्लेलिस्ट को, चैनल को सब्सक्राइब जब करोगे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट में जाके तुम सारा सिलेबस कवर कर सकते हो और ट्यूशन की प्रॉब्लम से मुक्त रह सकते हो। ट्यूशन के बोझ से अपने पेरेंट्स को भी तुम आज़ाद कर सकते हो, और वो पैसे जो तुमने ट्यूशन में लगाने हैं अपने बैंक बैलेंस में जोड़ो और प्लेलिस्ट से मेरे सारे सिलेबस को कवर करो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो। तीनों क्लासेस की प्लेलिस्ट तुम्हें चैप्टर वाइज मिलेंगी, और कमेंट में
रेटिंग देना मत भूलना स्टूडेंट्स, कोई सजेशन हो वो भी देना। तो तुम इस एक्सरसाइज 6.3 के पहले 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इस एक्सरसाइज 6.3 को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।